दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं वो एक इंश्योरेंस कंपनी का एक केस स्टडी है पूरी की पूरी, तो उस पर है। तो आप इस वीडियो को अगर इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात यहाँ पे कुछ बता देता हूँ कि जब भी हम एक इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस बेचते या तो किसी से लेते हैं या इंश्योरेंस बेचते हैं, जो एजेंट है वो बेचते हैं, या कंपनी जब वो इंश्योरेंस सेल आउट करती है। तो मैं उन दोनों को बताना चाहता हूँ कि जब भी हम इंश्योरेंस, जैसे मैंने इंश्योरेंस लिया है, तो मैं उस सामने वाली कंपनी पर अपना विश्वास कर रहा हूँ, ट्रस्ट कर रहा हूँ, और वो कंपनी मेरे को ये विश्वास दे रही है कि इन फ्यूचर आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर किसी भी प्रकार की फाइनेंशियली प्रॉब्लम की आफत आती है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम उस आफत को कम करेंगे, उसके सब एश्योर तक कम करने का वो वादा करती है। तो यहाँ तक ये बात सही है कि दोनों आपस में अपने अपने विश्वास का आदान प्रदान करते हैं और तभी एक इंश्योरेंस बनता है। क्योंकि खूब सारे केस में ऐसा होता है कि जब भी किसी भी प्रकार का क्लेम आता है इंश्योरेंस के अंदर, तो वो व्यक्ति उस समय जीवित नहीं रहता है जिसने वो इंश्योरेंस लिया था। तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रहता है, तो ये बीमा कंपनी की ईमानदारी ही वहाँ पर काम आती है कि वो ईमानदारी के साथ में उस परिवार तक उसके क्लेम को पहुँचा दे। उनकी जो सम एश्योर्ड की राशि है वो उस परिवार तक पहुँचा दे, ताकि उसका परिवार उसके जो फाइनेंशियली जो खर्चे हो रहे थे उनको मैनेज कर पाए। तो अब यहाँ पर ये जो केस स्टडी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक क्लेम रिजेक्शन का प्रॉब्लम हुआ है, और जो प्रॉब्लम हुआ है वो है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और टाटा एआई की ओर से। तो इन दोनों कंपनियों के अधिकारियों को भी मैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रहा है तो एक बार और आगाह करना चाहूँगा। और इसमें जो, अगर आप क्लेम को रिजेक्ट करना है तो भी जो वैलिड रीजन आप दे रहे हैं वो वैलिड नहीं है, एक बार इसको रिव्यू अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और पूरी केस स्टडी में आपको यहाँ पे शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, बात है, एक पर्सन है, नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा सिक्योरिटी रीजंस के कारण। तो पर्सन है गुजरात के, और उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया था 2022 में, और साथ ही उन्होंने अपना एक टाटा एआईए के थ्रू परम रक्षा प्लान, यानी कि यूलिप वाला जो टाटा का प्लान है, ट्रम प्लस यूलिप प्लान, वो भी उन्होंने लिया था। तो ये दोनों प्लान उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए लिया था, ताकि उनका परिवार सुरक्षित रह सके और हेल्थ इंश्योरेंस में भी वो सुरक्षित रह सके। क्योंकि समय बीतता है और दूसरा साल आ जाता है, कुछ होता नहीं है। दूसरे साल में वो अपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस की दूसरी किस्त अपने पेड कर देते हैं, और पेड करने के बाद में 7वें से 8वें दिन बता रहा हूँ, 7वें से 8वें दिन अपना जो उनका दुकान है, किराने का दुकान है शायद उनका, तो वो किराने की दुकान में सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं कुछ सामान लेकर के, और उन सीढ़ियों से फिसल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद में वो अपना चेकअप हॉस्पिटल में करवाते हैं। उनको पैर में ज़बरदस्त दर्द होने लगता है, तो उस दर्द के कारण वो हॉस्पिटल जाते हैं, उनके लोकल जो गांव का हॉस्पिटल है वहाँ पे जाते हैं और चेकअप करवाते हैं। तो वहाँ पे जो एक्सरे वगैरह होते हैं, एक्सरे वगैरह करके उनको बता दिया जाता है कि भैया ये आपका ये जो इलाज है यहाँ पर संभव नहीं है। ये कुछ L3 L4 जो आपकी मेडिकल भाषा में होता है, मेरे को इतना जानकारी नहीं मेडिकल का, लेकिन L3 L4 कुछ उनका रिपोर्ट्स में लिखा हुआ है। तो L3 L4 का कुछ प्रॉब्लम होता है और वो उनको रेफ़र कर देते हैं कि आपको यहाँ पे आगे जाना होगा। तो वो गुजरात की एक बड़ी सिटी में जाते हैं और वहाँ पे उस डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर अपना जो चेकअप है अपने तरीके से करते हैं, और करने के बाद में उनको ऑपरेशन, यानी कि सर्जरी के लिए बोला जाता है कि इमीडिएट सर्जरी करना होगा। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति वहाँ से सीढ़ियों से गिरा और उसका इमीडिएट सर्जरी का ऑफर आया, तो उन्होंने इमीडिएट सर्जरी के लिए डाल दिया। इमीडिएट सर्जरी में जो खर्चा आना था उसके लिए उसने बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस हमारा करवाया हुआ है, तो जो स्पेशल ट्रीटमेंट था वो शुरू कर दिया, और हॉस्पिटल ने हेल्थ इंश्योरेंस को उसका अप्रूवल भी भेज दिया। अब चूँकि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस बड़ी कंपनी है और जो हॉस्पिटल था वो वहाँ पे कैशलेस की सुविधा प्रदान करता था, तो हॉस्पिटल ने जो भी उसको भेजा अपना जो क्लेम अप्रूव करने के लिए, हालांकि कस्टमर का जो इलाज है वो शुरू हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, तो क्लेम के लिए भेजा, तो क्लेम में रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने का वो वैलिड रीज़न ये बता रहे हैं कि जो L3 L4 का प्रॉब्लम हुआ है उनको, उसमें जो उनका वेटिंग पीरियड है वो लागू होता है। वेटिंग पीरियड 2 साल का था और 2 साल का समय अभी तक पूरा नहीं हुआ। दूसरी किस्त कस्टमर ने भर दी थी 2 साल में, कुछ हो सकता है कि 2 4 10 दिन कम रह गए हों, ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन हो सकता है कि कम रह गए हों। लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर व्यक्ति सीढ़ियों से गिरा है
अगर व्यक्ति सीढ़ियों से गिरा है तो उसमें जो केस आता है वो एक्सीडेंटल केस आता है, और एक्सीडेंटल केस में आपका इंश्योरेंस हाथों हाथ लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर ये आप 2 साल का वेटिंग पीरियड क्यों मांग रहे हैं, जबकि हमने हेल्थ इंश्योरेंस के जो स्टार हेल्थ के जो कस्टमर केयर है वहाँ से बात की, उन्होंने इसको वापस से रिव्यू करवाया, तब वो ये बोल रहे हैं कि क्लेम रिजेक्ट हो चुका है, और ये क्लेम डिपार्टमेंट और हमारे जो अंदर के डिपार्टमेंट है वो चेक करके बताते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन L3 L4 में वेटिंग पीरियड जो है वो 2 साल का ही होना चाहिए। मैंने उनको बोला कि हम मानते हैं कि 2 साल का आपका वेटिंग पीरियड का इशू सही है, लेकिन वेटिंग पीरियड कैसे, एक्सीडेंटल केस में तो वेटिंग पीरियड लागू नहीं होगा, और गिरना अगर एक्सीडेंटल केस में नहीं आता है तो आप इस बात पर भी संज्ञान लें और हमें मेल पर लिख के दे दें कि अगर व्यक्ति कहीं से गिरा है तो वो एक्सीडेंटल केस नहीं माना जाएगा। क्या आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करें, अगर हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में आप भी काम कर रहे हैं तो एक बार बताइएगा कि आपके केस में कभी ऐसा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति दीवार से, छत से या कहीं से भी गिर गया है तो वो केस एक्सीडेंटल केस नहीं है। तो इस बात में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने ये अभी 2 साल का वेटिंग पीरियड का हवाला दिया है कि 2 साल का वेटिंग पीरियड, जबकि यहाँ पर वेटिंग पीरियड का कोई भी केस लागू नहीं होता है, पहली बात। दूसरा है, जो व्यक्ति हैं वो टाटा AI का उन्होंने परमानेंट डिसेबिलिटी का भी क्लेम किया। कारण ये हुआ कि उनको जो पूरी तरीके से ठीक होने में करीब 6 से 7-8 महीने का टाइम लगा है, और उसके बाद में जब वो बाहर निकले तो डॉक्टर ने उनको ये भी बोला कि ये यहाँ पर आपका जो पैर में चोट लगी है वहाँ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, संभव नहीं है इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर जो उनका जो दोनों पैर हैं वो यूजलेस बताए जा रहे हैं, यानी कि उनका कोई उपयोग नहीं है, और अभी वो जो चल रहे हैं वो स्टैंड के सहारे चल रहे हैं। वो जो स्टैंड आगे बना हुआ आता है इस तरीके का, उसके सहारे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और चल रहे हैं। तो जब पैरों का उपयोग नहीं है तो टाटा AI से भी ये सवाल पूछना लाजमी होगा कि दोनों पैर का उपयोग नहीं है तो क्या ये परमानेंट डिसेबिलिटी का पार्ट नहीं है? अगर नहीं है तो क्या वो पैर कटवा देगा? दोनों पैर अगर उसके कट जाएं तभी वो परमानेंट डिसेबिलिटी में आएगा। इस बात को भी हमें यहाँ पे समझना है। टाटा AI से मेरा सिर्फ सवाल है कि आपका परमानेंट डिसेबिलिटी यूज ऑफ लॉस का शायद आपका पॉलिसी के अंदर जिक्र है, तो वो लॉस ऑफ पार्ट मतलब किस तरीके का लॉस है? पूरी तरीके से यूज नहीं होना भी लॉस परमानेंट डिसेबिलिटी में आएगा, या पूरा अंग कटने के बाद ही वो आप परमानेंट डिसेबिलिटी में लेते हो। लेकिन स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने जो क्लेम यहाँ पे रिजेक्ट किया है वो सरासर गलत है, और कस्टमर के साथ में ये सरासर धोखा है। जिस एजेंट ने ये पॉलिसी की थी उसने भी स्टार हेल्थ का काम छोड़ चुका है, और चूँकि वो भी काफ़ी ज़्यादा हरेसमेंट हुआ, हालांकि कस्टमर ने उसको अरेस्ट नहीं किया, लेकिन वो हरेसमेंट हुआ कि एक सही तरीके का केस था, उसके बावजूद भी उसको इस केस में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों कंपनियों से निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार इस केस को अपने कस्टमर से बात करके रिव्यू अवश्य कर लें। क्लेम नंबर अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपको क्लेम नंबर प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन इस केस को पूरी तरीके से रिव्यू कीजिए और कस्टमर को वैलिड रीज़न दीजिए। वैलिड रीज़न। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक